नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। इस समय बस्ती जिला के अंतर्गत मैं एकमा गांव में हूं और मेरे साथ में ग्रामवासी हैं और एक भाई है, उनके हाथ में कुछ पेपर है और काफी ग्राम सभा के कई लोग हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं टाटी से एक रास्ता को रोक दिया गया है। यहाँ ये फोकस करिए, ये दिखाइए कि टाटी से इसको रोका गया है और यहाँ पे खड़ंजा लगा है जो कि अभी दिख रहा है और इस साइड में खड़ंजा नहीं दिख रहा है और ये टाटी से रोका गया है। अब ये मामला क्या है, मामला हम ग्रामवासियों से पूछेंगे और जिनके हाथ में पेपर है उनसे जानेंगे। और भी इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान या निवर्तमान प्रधान रहेंगे, अगर वो भी कुछ बताना चाहेंगे तो उनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन इनके तरफ से थाने पे तहरीर दिया गया है और जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ऑनलाइन किया गया था, शिकायत किया गया है और इनका रास्ता रोका जा रहा है। अब ये इनसे जान लेते हैं ये स्थिति कब से हुई है या ये रास्ता कब से चल रहा था, क्योंकि ग्राम सभा के कई लोग हैं। पहले तो आपका सुपरिचय हो जाए, आपका नाम? जी, हमारा नाम सुनील माली है जी, ग्राम एकमा, एकमा, थाना मुंडेरवा। थाना मुंडेरवा जी। सुनील माली जी, ये जो रास्ता रोका गया है, ये रास्ता कब चलता था और क्यों रोका गया है, इसका क्या कारण है? रास्ता ये कम से कम 200 साल पुराना है जी। इधर से हमारा तहजिया निकलता है जी। वो 60 साल हो गया जी। जो कि थाने पे उसका रिकॉर्ड है जी। उसके बाद ये लोग रास्ता बंद कर लिए थे 2021 में जी। उसके बाद हमने गया, उसके बाद थाने पे एप्लीकेशन दिया जी। वहां से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो फिर हमने आके यहाँ पे बताया जी। तो फिर हमने गया कोर्ट। जी। कोर्ट में गए, हम लोग 133 धारा लगवाया उधर से जी। या डीएम यहाँ जी। वहां से 2023 में लगवाए हमने। 2023 में ही लास्ट में 12 में फाइनल हो गया, 29 तारीख 12वां महीना 2023 में। जी। उसके बाद वहां से जिला अधिकारी साहब और थाने के प्रशासन, नेपाल कानगो पूरी प्रशासन आके इनकी जो दीवार रास्ता पूरा रास्ता बंद कर लिए थे। जी। उसके बाद दीवार इनका तुड़वाए थे। अच्छा, प्रशासन पहले यहाँ से अच्छा 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 प्रशासन पूरी इनकी दीवार तुड़वाई थी। जी। तब से मामला शांत चल रहा था। जी। 2023 से मामला शांत चल रहा था। जी। उसके बाद हमारे यहाँ के जो प्रधान है, जी, ग्राम प्रधान जी, उसके बाद हनुमान धारिया जी और इनके भाई शंकर धारिया जी और ये हमारे साइड में थे जी, निष्पक्ष काम कर रहे थे, किसी के साइड से नहीं बोल रहे थे। अच्छा, मतलब प्रधान का काम भी होना चाहिए कि निष्पक्ष काम करे। प्रधान सबके हैं, कोई वोट दे न दे वाला, निष्पक्ष काम होना चाहिए। निष्पक्ष काम होना चाहिए, उनका ये काम है। हाँ, ठीक। लेकिन उसके बाद हम उनके घर पे पहले जाते थे, आते थे जी। उसके बाद हमने, हमारा काम है जो बुकिंग का, हमने आना जाना बंद कर दिया जी। तो इसी गांव के हैं एक क्या नाम है, लोरिक बढ़ाई जी, हमने उनका लकड़ी ला दिया जो हम चार्जिंग वाली गाड़ी लिए हैं। जी। उसके बाद प्रधान जी बोले कि आपने, वो हमारे दुश्मन है, आप क्यों गाड़ी लेके गए, उनका चीज लेके क्यों आए? जी। उसके बाद हमारा कल से गोबर फेंकवाने लगे। जी। बोले कि तुम हमको वोट दोगे नहीं, इस तरह से बोल रहे हैं। हाँ, बोले तुम हमको वोट दोगे नहीं जी। तुम उसका जो हमारे दुश्मन के यहाँ खड़ा हो गया वो हमारे वोट देगा नहीं। हम जैसे रास्ता खुलवाए थे, हमारे खुलवाए थे तो हम उसको बंद करवा देंगे, जो तुम्हारे बस में होगा वो कर लेना। अच्छा, रास्ता खुलवाए थे, रास्ता बंद करवा देंगे। रास्ता हम बंद करवा देंगे, हमारे में इतनी पावर है, जब हम खुलवा सकते हैं तो बंद करवा सकते हैं। जो कि ये रास्ता पुश्तैनी है। आपका क्या नाम है चाचा? राम सूचित नाम है। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से है। क्या सच्चाई है? सच्चाई, रास्ता बहुत पुराना है। हम लोग की जब जन्म हुआ है जी, तब से आते जाते हैं, ताजिया बनता देखने आने वाले है, फूल लेने का वाला जी। ये बहुत पुराना जमाने में रास्ता है। अच्छा, पुराने जमाने का रास्ता है। तो यानी इनके साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय पूरा अन्याय हो रहा है कि बहुत अन्याय हो रहा है, सीमा ज्यादा अन्याय हो रहा है, सीमा से ज्यादा अन्याय हो रहा है। अब प्रशासन आती है तो क्या बोलती है? प्रशासन आती है, पता नहीं क्या से बोलती है, लेकिन प्रशासन जैसे कहा वाला वो प्रधान कुछ कह देता है, उसके बाद प्रशासन ठंडा जाता है, प्रशासन ठंडा हो जाता है। आपका क्या नाम है? हमारा संत राम। संत राम। हाँ। आप क्या कहेंगे इस रास्ता को लेकर के? ये रास्ता बहुत पुराना है। बहुत पुराना है? बहुत पुराना रास्ता है। पहले यहाँ कुछ नहीं था जी। ये पूरा साइड में घर था, इधर कुछ नहीं था, इधर पूरा खाली था जी। लेकिन रास्ता पहले से बहुत पुराना रास्ता है, लेकिन अब इसको रोक दिया गया तो जबरदस्ती हो रहा है। तो जबरदस्ती होने में विवाद भी हो जाता है। हाँ, अब विवाद जब हो जाता है तब प्रशासन आती है। हाँ, प्रशासन भी आयल है जी। कई एक दिन आई खोलौले रहे जी, फिर ओकरे बाद रोक दिया गई। अच्छा, आप लोग की भी राय है कि रास्ता चल रहा है तो रास्ता चले? हाँ, रास्ता चले। आपका नाम क्या बताया आप? संत राम। संत राम। हाँ। मतलब इनके समर्थन में बोल रहे हैं? हाँ, किसी के समर्थन नहीं है, पुराना मतलब जो सही है वो चीज बोल रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं।
मतलब समर्थन में नहीं, जो सही है वो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं समर्थन किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। हाँ, पुराना रास्ता। और आपका क्या नाम है? तिवारी। अच्छा चाचा, आप बताओ चाचा, ये रास्ता का क्या मामला है? जैसे इनका रास्ता घेरा जा रहा है। रास्ता बहुत पुराना रास्ता। अच्छा, पुराना रास्ता है। आयदा बाबा के रास्ता बास के में तो ये रास्ता घेर रहे हैं। अब वह जनिए काहे घेरे जाते जनिए। मतलब ये रास्ता बहुत पुराना है। पुराना रास्ता बहुत पुराना। आता ही आयदा बाबा के जमाना रास्ते में। और जो वर्तमान जो बहुत पहले प्रधान जी थे वो कौन से हैं प्रधान जी? अच्छा, आप एक मिनट देखिए, जो प्रधान जी यहाँ खड़ंजा लगवाए थे, हम प्रधान जी से भी पूछ लेंगे, क्योंकि यही लोग बता रहे हैं कि 20 वर्ष वाले ये प्रधान थे। तो यहाँ पे आप खड़ंजा अभी भी पता चल रहा है? यहाँ पे अभी भी पता चल रहा है? काल में लगा था। अच्छा, कौन सा सन था? अरे सन 1900 वही सन की 5। चलिए ठीक है, 20 वर्ष पहले मान लेता हूँ। 2000। तो आप जब खड़ंजा लगवा रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं हुई कोई थी? दिक्कत नहीं हुआ था। तो अब क्यों रोका जा रहा है? अब जबरदस्ती हो रहा है और क्या रोका जा रहा है। पुराना जमाना का रास्ता है। पुराने जमाने का रास्ता है। खड़ंजा हमारे काल में लगा था। अच्छा, क्या होना चाहिए? अब इसको खुलना चाहिए। इसको खुलना चाहिए। और एक चाचा ये भी बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे भी कुछ पूछ लिया जाए। आपका चाचा क्या नाम है? माना विस्पत पांडे। अच्छा, पांडे जी। चाचा, क्या मामला है यहाँ का? सही जानकार बात है। अच्छा, सही कह रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए रास्ता रोक देंगे तो बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे? घर की औरतें कैसे निकलेंगी? आखिर रुकल ना आइबे, लेकर जा लोग नहीं समझो। आप कौन है माता जी? माता है यूसुफी। अच्छा, इनके माता जी हैं आप? अच्छा, तब रास्ता रोक उठल बे, लड़के बच्चे सब निकल, सबको परेशानी हो गई। ये नाती उनका लड़के हम कैसे स्कूल जा? बच्चे भी नहीं जाते नहीं। कैसे जा? कचड़ा बुड़ के जाता नहीं आवता नहीं। आज रू नहीं था, रात ही के रूल है। रात के रूल है। रात के 1 बजे रात ही के रूल है। अब आप लोग अगर कुछ बोले विवाद भी हो जाएगी। मारे चलिए अक्का लड़का हमारे बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। मार दिया कुछ डर के नाते नहीं बोले दे। अब आप कौन है माता जी? बच्चे भी नहीं पढ़े जाए पावता चाहे। अच्छा, कितने घर के लोगों का ये रास्ता है? लगभग 50 परिवार से कम नहीं बात। अच्छा, 10 घर का रास्ता है। तो 10 घर में लगभग 50-60 लोग रहते भी हैं। बारह सब 50-60 लोग रहते हैं। हाँ सब बारे देखिए, काफी ग्राम सभा के लोग हैं, औरतें हैं, माताएं हैं, काफी बूढ़े बुजुर्गों से मेरी बात हुई है। और ये जो भाई थाने पे तहरीर दिए हैं, थाने पे दिए साहब, हम एसडीएम साहब के भी दिए, डीएम साहब यहाँ दिए, उसके बाद थाने पे एसडीएम साहब या एसपी साहब या कहीं बचा नहीं है। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे 76 पे हमने कम से कम 8 से 10 बार, लेकिन थाना से हमारा रिपोर्ट वहाँ से यहाँ कोई आता नहीं है, वहाँ से खाली रिपोर्ट लगा दिया जा रहा है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं हाँ है। कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों को हम समझा लिया है। ये रिपोर्ट लगा दे, ये रिपोर्ट लगा रहे हैं। एक बात और हमारी सुन लीजिए, हमारी ये विनती है कि अगर हम जान से मारा गया तो उसका जिम्मेदार हमारे गांव के प्रधान हनुमान धरिकार, शंकर धरिकार और बरखू नाव के पुत्र सोनू मोनू चंदन, ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहा है हमारे पूरे परिवार को। अगर कहीं भी कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार पहले प्रधान होंगे। नहीं घबराइए, ऐसा नहीं है। प्रशासन देखिए, अगर यही की बात है, कहीं ऊपर की बात है, न्याय होगा आपके साथ। एक बार नहीं, वो लोग कई बार अभी कई बार धमकी दिए, बोला कि ये बोले कि प्रधान जी बोले हैं रास्ता बंद कर लो, जो होगा हम देख लेंगे जी। और कोई बोला तो मूड़ी काट दो, जो होगा हम प्रधान का थोड़ा ऊपर तक पावर है। नहीं, पावर किसी का रहे, नियम सबके लिए है। जब संविधान है तो नियम सबके लिए है। आप पहले ये बताइए, हम अगर उनका पावर नहीं होता तो हम 2 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं, 1.5 महीने से यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं जा रहा है जी। हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारा रास्ता घेरा जा रहा है। हमें कहीं कोई जान थे मार दिया, हमारे 3 बच्चे हैं। अब क्या करते हैं आप? कौन होगा? माला फूल का काम करते हैं, फूल का काम करते हैं। उसका जिम्मेदारी कौन होगा? हमें कोई जान से मार देगा तब सारी इसमें गलती प्रधान का, हनुमान धरिकार। वो बोलता है कि जब हम बंद करवा दें, हमारी ताकत है, हम बंद करवा देंगे, खुलवा दे तो हम बंद करवा सकते हैं। तुम हमें वोट नहीं दिए, ये सारा राजनीति वोट का कर रहे हैं। तो हमें जान दो, बोलते हैं राइफल है, कहीं भी बोले तो हम राइफल को दूसरे को दे देंगे, साले को मरवा देंगे, जो होगा देख लेंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे होता है? नियम सबके लिए होता। बहुत अच्छे हमारा रास्ता वो 2 महीने से बंद करवा रहे हैं, दूसरे जगह के। एक बार वहाँ बलबीर का घर है, वहाँ पर बलबीर हरिजन, वहाँ पे घरवा दिए थे। ऐसा हमारा रास्ता होकर हम कहीं जा रहे हैं तो 2-4 लौंडे लगा दे रहे हैं, पीछे देख रहे हो कहाँ। हम पोखरा पे गए थे तो एक लौंडा के भेजे थे, ये कहाँ गया है, ये कहाँ गया है। मुंडरवा जा रहे हैं तो पीछे लगा दे रहे, देख लो कहाँ गया। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हो गया। नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? ये रास्ता नहीं खुलेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम फांसी लगा लेंगे, उसके बाद प्रशासन को, प्रशासन उसमें जो करेगी वो करेगी। हम हमारे औकात क्या है इसमें? जिसके पास पैसा है उसी की यहाँ चल रही है थाने पे। या जब हमारी बताइए, एसडीएम साहब नहीं सुन रहे। हम 3 बार 4 बार एसडीएम साहब यहाँ दिए, डीएम साहब यहाँ 2 बार दिए, होली के पहले 1 बार दिए थे हम। उसके बाद अभी डीएम साहब से आप कहे नहीं कि मैं भूख हड़ताल करेंगे, जाएंगे नहीं? सब कुछ कहा उन्होंने, बोला जाइए आपका काम हो जाए। हम जब शनिवार को गया तो वहाँ पे जो एसडीएम साहब के डीएम साहब को रहते हैं, वो हमें बाहर निकाल दिए। बोले अभी तुम 4 दिन पहले एप्लीकेशन दिए हो तो फिर मत आना। अभी क्यों नहीं आएंगे? आपका अधिकार है। तो बोले हमको बाहर निकाल दिया डीएम साहब से।
वो बोले चलिए अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या बताए हैं? हमारा नाम सुनील माली है। सुनील माली जी है। और देखिए ग्राम सभा के कई लोग हैं, हमने कई लोगों से बात किया, थोड़ा सा पीछे ही रहिए। हमने कई लोगों से बात किया है, कई माताएं हैं, बहनें हैं, यहाँ पे चाचा है, और ये एप्लीकेशन का कागज है। और सोचिए इनके साथ में कई ग्राम सभा के लोग हैं। अगर ये रास्ता पुश्तैनी ना होता तो इतने ग्राम सभा के लोग कैसे आते? क्योंकि ये लोग सही बोल रहे हैं कि ये रास्ता पुश्तैनी है और इनको न्याय मिलना चाहिए। और रही बात है, चाहे ग्राम प्रधान रहे चाहे प्रशासन रहे, नियम सबके लिए है। अब ये अपनी क्या मांग कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन प्रधान है, और जो कि न्यायिक चीज होना चाहिए। और रही बात है, हम लोग न्याय के लिए ही आवाज उठाते हैं। इधर भी फोकस करिए, इधर भी फोकस करिए, काफी लोग यहाँ पे हैं। ये चाची है, एक चाचा, देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं। आपका घर कहाँ है? एक में है। एक में है। ये रास्ता रोक उठल भाई, पहले चलता रहा रास्ता कि वहीं जल्दी अरे हम ना आए तब से ही रास्ता चलता। सोच हम लीजिए, ये भी चाची बता रही है कि जब ये आई नहीं थी तब से ये रास्ता चल रहा था। अरे भाई यही कहीं नावा सब जाते हैं, वह देख ले है। तो वही चीज आप बता रही हैं। सही है। चौकीदार उठवा हमें खड़ंजा लगौले हले नहीं मालिक हूँ। इन्हीं के मालिक खड़ंजा लगवाए थे, हमारे प्रधान में लगे थे। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है सबसे रिपोर्ट लेना, सबसे जान पहचान करना, अब पूछना। इतने ग्राम सभा के लोगों ने अपनी राय को दिया है और मेरा फिर क्या काम है कि न्यायिक चीज करना, न्याय दिलवाना। आप लोग क्या सोचते हैं वो भी बताइए, लेकिन प्रशासन इसको कड़ी संज्ञान में ले। एक भाई है, इनसे भी पूछ लिया जाए क्या दिक्कत है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप क्या हैं? चौकीदार है। जब कहाँ ड्यूटी करते हैं? मुंडेरवा थाना। मुंडेरवा थाने पे। आप बताइए क्या मामला है? यही रास्ता पुराना। अच्छा, ये पुराना रास्ता है, ये रास्ता खुला रहना चाहिए। हाँ, खुला रहना चाहिए। तो आप अपने साहब से पूछे नहीं कि साहब वो पुराना रास्ता है? का करे साहब, आप दौड़ आइबे करन दौड़ के। आपको दबा देते होंगे? नहीं, दबाव नहीं है। मतलब प्रशासन डांट देती होगी? नहीं, प्रशासन नहीं डांटती हम जी। नहीं, ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब सही चीज है कि ये रास्ता पुराना है, पुश्तैनी, ऐसे इनको चलना चाहिए। चलना चाहिए। चलिए, सभी लोगों से बात करके अच्छा लगा। इधर आइए माली जी, आप इधर आइए। तो देखिए ये माली जी हैं, या इनके हाथ में कई पेपर है। इसी पेपर के आधार पे हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, खबर बना रहे हैं, और हम लोग का जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। और इनके साथ न्याय नहीं होगा तो ये फसरी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, और उसके जिम्मेदार वो लोग हैं। और मैं फिर यहाँ आऊंगा, बात करूंगा। वैसे प्रशासन इसको संज्ञान में ले और न्यायिक चीज होना चाहिए। जो रास्ता चल रहा था वो रास्ता चले। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।